हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया यानी कि हाल ही में जो है एक जो विषय जो है एक जो इशू जो है बहुत ही चर्चे में है कि क्या भारत में जो है इंटरनेट बंद हो जाएगा, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे जो कि सोशल मीडिया के जो चैनल जो है वो सब क्या बंद हो जाएंगे। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्यों ऐसा मतलब ये क्यों विषय चर्चे पर है और किस लिए कि किसने इसको मतलब इशू किया है। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एनालिसिस की वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना भी प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी कि मैटी ने जो है अभी व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर अपनी गोपनीयता नीति के एक विवादास्पद अपडेट को वापस लेने के लिए जो है कहा है, जो कि भारतीय के डेटा संरक्षण हेतु खतरा हो सकता है। यानी कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि मैटी ने जो है अभी व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप को जो है एक नोटिस सेंड किया है ताकि वो अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी में जो एक जो कंट्रोवर्शियल अपडेट है उसको विड्रॉ कर ले, जो कि भारतीय मतलब इंडियंस के लिए जो है वो एक डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो इसके लिए जो है उसको वापस लेने के लिए मतलब मैटी ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजी है। अभी इस ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इशू क्या है। तो तो अभी फिलहाल जो है व्हाट्सएप की नई जो प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार जो है इसके उपयोगकर्ता फेसबुक के साथ व्हाट्सएप को डेटा जैसे कि लोकेशन और नंबर शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे। इसे रोकने के लिए जो है इन्हें अपने अकाउंट को पूरी तरह से बंद करना होगा और इस प्रकार के नए अपडेट को फेसबुक पर विज्ञापनों को व्यतिकृत करने के साथ साथ जो है इसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यावसायिक इंटरेक्शन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अभी जो है फिलहाल जो है व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसके जो मतलब यूजर्स जो है तो वो फेसबुक के साथ व्हाट्सएप को डेटा शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे, जैसे कि लोकेशन हो या नंबर हो, तो इन सब को जो है शेयर करने से नहीं रोक पाएंगे फेसबुक में। और इसे रोकने के लिए जो है इन्हें अपने अकाउंट को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे नहीं रोक पाएंगे पर अगर पूरी तरह से बंद कर दिए अकाउंट तो फिर वो रोक सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के नए अपडेट को फेसबुक पर विज्ञापनों को व्यक्तिकृत करने के साथ साथ जो है इसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले व्यावसायिक इंटरेक्शन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये सब किया जा सके। तो गवर्नमेंट के अनुसार जो है वो उनके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप की नई जो नीति जो है यूरोप में इसके उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव करती है। तो अभी इंडियन मतलब गवर्नमेंट के अनुसार जो है व्हाट्सएप की ये जो नई जो मतलब ये जो नियम जो है ये जो नीति जो है इसी के वजह से जो है यूरोप में इसके उपयोगकर्ताओं की तुलना में जो है मतलब यूरोप में जो इनके यूजर्स है उनकी तुलना में भारत की जो यूजर्स जो है उनके साथ ये मतलब भेदभाव करती है। और यूरोप में जो है व्हाट्सएप उपयोगकर्ता यूरोपीय संघ में लागू सामान्य डेटा संरक्षण विनियम नामक कानूनों के कारण इस नई नीति से बच सकते हैं। तो यहाँ यूरोप में क्यों बच सकते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप के जो मतलब यूजर्स जो है वो भी यूरोपियन यूनियन में जो है लागू जो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है उस नाम का एक कानून की वजह से जो है इस नई नीति से वो लोग बच सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं। तो इस विनियमन से जो है वे अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करने से मना कर सकते। तो इसी वजह से जो है वो लोग अपने डेटा को जो है फेसबुक में शेयर मतलब करने से वो लोग मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो डेटा जो है वो शेयर नहीं करेंगे। तो इसका असल में अर्थ क्या है, जो डेटा संरक्षण या तो मतलब जो कि डेटा प्रोटेक्शन जो है इसका मीनिंग क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो डेटा सुरक्षा भ्रष्टाचार समझौता या नुकसान से महत्वपूर्ण जानकारियां
जो है उनकी सुरक्षा की प्रक्रिया है। तो अभी डेटा सूचना का एक जो बड़ा जो संग्रह है जो कंप्यूटर या नेटवर्क पर संग्रहित होता है। तो ये जो डेटा जो प्रोटेक्शन जो है वो अभी भ्रष्टाचार हो, समझौता या नुकसान से महत्वपूर्ण जानकारियों की जो मतलब सिक्योरिटी जो है उनकी एक प्रोसेस है। और ये जो डेटा सूचना का एक जो बड़ा जो संग्रह जो है जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क पर मतलब उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। और ये जो डेटा सुरक्षा का जो महत्व जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये मतलब नई और संग्रहित डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इसकी नीड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो मतलब डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है लगभग 504 मिलियन सक्रिय जो वेब उपयोगकर्ता जो है, यानी कि जो वेब जो मतलब एक्टिव जो वेब जो यूजर जो है, और भारत का जो ऑनलाइन बाजार जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ओके। देन व्यक्तियों और उनकी ऑनलाइन खरीदारी आदतों के बारे में जो है जानकारी लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, और ये जो है ये निजता के हनन का एक संभावित तरीका भी है, क्योंकि ये जो है अत्यंत व्यक्तिगत पहलुओं को प्रकट कर सकता है। तो ये जो है अपने प्राइवेट जो भी मतलब कोई इशू हो तो उसको भी मतलब ये प्रकट कर सकता है। तो इसी वजह से जो है ये मतलब अपनी जो प्राइवेसी जो है उसको मतलब उसमें हनन का एक संभावित तरीका भी है ये। तो इसे जो है कंपनियां, सरकारें और राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये जो है इसका उपयोग लोगों ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिए कर सकते हैं। और इसको जो है इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है, ताकि जो कि कंपनियां, गवर्नमेंट और जो कि पॉलिटिकल जो मतलब जो पार्टीज जो है वो लोग इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब यूज जो है वो लोगों को ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिए कर सकते हैं। और अभी वर्ल्ड में जो है ये जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ जो लॉस जो है वो क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी लॉस फॉर डेटा प्रोटेक्शन अक्रॉस द ग्लोब। तो अभी जो है कि यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का जो प्राथमिक जो उद्देश्य यानी कि जो प्राइमरी जो मतलब एम जो है लोगों को जो है उनके प्राइवेट डेटा पर जो है नियंत्रण प्रदान करना है। और उसके बाद अमेरिका में जो है इसके पास डिजिटल प्राइवेसी के मामलों से निपटने के लिए जो है क्षेत्रीय कानून है, जैसे कि यूएस प्राइवेसी एक्ट 1974, ग्रामलिच ब्लीरे एक्ट आदि, वो सब मतलब वहाँ पे मौजूद है अमेरिका और यूएन में। तो अभी इसके लिए जो है इंडिया में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वो क्या है थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी भारत में जो है उसके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो एक पहला इनिशिएटिव है। तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम और इसमें जो संग्रही जो डेटा जो है उसके अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान है इसमें। तो ये जो एक्ट जो है इसमें अभी ये मतलब है। देन उसके बाद आता है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो इसमें जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो है साल 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार माना है। तो गवर्नमेंट ने जो है अभी इंडियन गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2017 के साल में जो है अभी केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में जो है प्राइवेसी को जो है अधिकार को प्राइवेसी की मतलब जो कि राइट जो है उसको अभी मौलिक अधिकार माना गया है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने जो है डेटा संरक्षण के अनुशासन में जो है कानून का प्रस्ताव करने के लिए न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्ण समिति की नियुक्ति की थी। तो इसके लिए जो है बी एन श्री कृष्ण समिति की एक जो गठन जो है वो किया था। देन इस समिति ने जो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के रूप में जो है अपनी रिपोर्ट और मसौदा मतलब सरकार को सौंपा था। देन संसद ने जो है साल 2019 में फिर से संशोधित किया और नए बिल को जो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 नाम दिया है। और इस विधेयक का जो उद्देश्य जो एम जो है व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा करना और उक्त उद्देश्य तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत
डेटा से संबंधित मामलों के लिए जो है भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करना। तो इसका इस ये जो मतलब बिल जो है इसका उद्देश्य यही था कि जो कि प्राइवेट प्राइवेट जो डेटा जो है उससे रिलेटेड जो मतलब लोगों की जो प्राइवेसी जो है उसकी उसको सिक्योर करना है और इस उक्त उद्देश्य तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा यानी कि इस एम के लिए और उसके अलावा भी जो किसी भी जो मतलब कोई भी जो लोग जो है कोई भी जो इंसान जो है कोई भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिए जो है अभी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उस स्थापना कर तो उसको स्थापना करना है। देन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 से संबंधित कुछ चिंताएं कुछ कंसर्न्स भी है तो वो क्या है थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी ये जो है ये दो तरफा तलवार की तरह है जहाँ पे ये भारतीय के जो कि व्यक्तिगत डेटा को जो है मूल अधिकारों के साथ सशक्त बनाकर उनकी रक्षा करता है। वही दूसरी ओर जो है यह केंद्र सरकार को ऐसी छूट देता है जो कि व्यक्तिगत डेटा को संबंधित संसाधित करने के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो अभी ये जो है ये मतलब दो तरफा एक तलवार की तरह है जो कि मतलब एक तरफ तो ये तो भारतीय के जो कि इंडियंस जो है उनकी जो प्राइवेट जो डेटा जो है उसको मूल अधिकारों के साथ सशक्त बनाकर उनकी रक्षा भी करता है। लेकिन वही जो है दूसरी ओर जो है ये मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ऐसी छूट देता है कि जो कि ये जो प्राइवेट जो डेटा जो है उसको संसाधित करने के लिए जो है अभी उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। देन उसके बाद जो है डेटा सिद्धांतों की अस्पष्टता के कारण जो है सरकार जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो जरूरत पड़ने पर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भी संसाधित कर सकती है। तो इस डेटा सिद्धांतों की अस्पष्टता के कारण जो है अभी गवर्नमेंट जो है जब अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर जो कि मतलब जो कि सेंसिटिव जो प्राइवेट जो डेटा जो है उसको भी संसाधित कर यानी कि प्रोसेस कर सकती है। तो ये मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम भी है उसके साथ। देन अभी जो है इस डिजिटल युग में जो है डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे कि अनियंत्रित अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और इस संदर्भ में जो है भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था बनानी चाहिए। और अब जो है समय आ गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में जो है आवश्यक परिवर्तन किए जाए जो कि उपयोगकर्ता के गोपनीयता पर जोर देने के साथ उपयोगकर्ता अधिकारों पर केंद्रित हो और इन अधिकारों को जो है लागू करने के लिए जो है एक गोपनीयता आयोग की स्थापना करनी होगी। और गवर्नमेंट को जो है सूचना के अधिकार को जो है मजबूत करते हुए नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना होगा। और इसके अतिरिक्त जो है पिछले 2 से 3 वर्षों में जो है हुई जो तकनीकी जो विकास की जो मतलब जो भी इस संदर्भ में आवश्यकता है तो कि इनमें डेटा को जो है सुरक्षित करने की क्षमता है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट को आगे देखना पड़ेगा अभी अभी जो मैंने कहा। तो इसी वजह ऐसे जो है हमारे जो डेटा जो प्रोटेक्शन जो है वो ठीक हो सकता है और मतलब ऐसी नौबत और दूसरी बार नहीं आएगी ऐसा आशा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ कि जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते तो ज़रूर है लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि हमारे परिश्रम को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारी जो वीडियोस जो है उनको देखते रहिएगा। लेकिन अगर अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ शेयर और लाइक्स करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। सो हमारी जो वीडियोस जो है ऐसे ही देखते रहिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।